सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जैसा कि हम सभी को पता है कि इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं और माता के सभी भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं। देवी भागवत के अनुसार माता रानी इन दिनों अपने भक्तों के घर में आती हैं, इसलिए माता के सभी भक्त माता के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाती है, आम के पत्तों का तोरण लगाती है, जोत जलाती है तथा माता की चौकी बैठाती है और नवरात्रि के 9 दिनों में लगातार व्रत रखकर माता के 9 रूपों की आराधना करते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जैसे माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, वैसे ही माता को अलग अलग तरह के भोग भी लगाए जाते हैं, जिससे माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। लेकिन माता रानी के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो रोज रोज अलग अलग भोग नहीं लगा सकते, या फिर बहुत से लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि कौन से दिन कौन सा भोग लगाया जाता है। तो जिनको नहीं पता कि माता को अलग अलग दिन में कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं, या फिर किसी कारणवश वह माता को वह चीज़ें भोग में नहीं अर्पित कर पाते हैं, तो ऐसे में आप माता को प्रत्येक दिन केवल 1 लौंग का जोड़ा चढ़ा दें। इससे माता उतनी ही प्रसन्न होती है जितना अलग अलग दिन माँ को अलग अलग भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप माता को अर्पित करके माता को प्रसन्न कर सकती हैं, माता का कृपा प्राप्त कर सकती हैं। इन्हीं में से एक है पान। जैसे माता की पूजा में लौंग, बतासे तथा 9 तरह के भोग की महत्वता बताई गई है, बिल्कुल उतनी ही महत्वता नवरात्रों में पान की भी बताई गई है। आज के वीडियो में हम आपको पान से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान होगा और आपको उतनी ही फल की प्राप्ति होगी जितना फल दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को करने से होता है, या फिर 9 दिनों में माता को 9 अलग अलग तरह के भोग लगाने से होता है। पान के पत्तों में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। पूजा में पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिसके प्रभाव से सकारात्मकता का आगमन होता है। इसलिए पूजा पाठ के दौरान पान के पत्तों का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माता के चरणों पर अर्पित करता है, उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, उनके जीवन में धन का आगमन होता है। इसके अलावा यदि आप किसी समस्या से बहुत लंबे समय से परेशान हैं, कोई समस्या है जो समाप्त नहीं हो रही है, चाहे वो समस्या कैसी भी है, नौकरी संबंधी, विवाह संबंधी, कारोबार संबंधी, तो ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान एक पान का पत्ता ले लें। इस पान के पत्ते को धोकर अच्छे से साफ कर लें। ध्यान रहे कि पान का पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। सिंदूर में घी मिलाकर अपना नाम इस पान पर लिखें और इसके बाद इस पान के पत्ते को आप अपने दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ें। जैसे हम फूल अर्पित करते हैं तो दोनों हाथों से अच्छे से पकड़कर फिर माता के चरणों में चढ़ाते हैं, उसी तरीके से आप दोनों हाथों से इस पत्ते को पकड़ें और आप माता के सामने बैठ जाएं। बैठ जाने के बाद आप माता के इस मंत्र का 5 से 10 मिनट तक जाप करें। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को जपने के बाद अब आप पूरे भाव के साथ आप ऐसा सोचें कि माता रानी प्रत्यक्ष आपके सामने बैठी हैं। अपनी मन की व्यथा, अपना दुख, अपना कष्ट जो भी है माता के आगे आप सुनाएं और इन कष्टों का निवारण के लिए माता से प्रार्थना करते हुए अब इस पान को आप माता के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप माता की आरती करें। नवरात्रि के दौरान ऐसा आपको लगातार 3 दिन तक करना चाहिए। इससे माता की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और माता की कृपा अगर आपको प्राप्त हुई तो आपकी जो समस्या है वह निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आप सुबह के वक्त, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो सुबह को जल्दी उठ के नहा ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद इसके बाद आप माता के सामने बैठ के इस उपाय को करें। इस उपाय को आप खाना खाने के बाद ना करें, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि सुबह के वक्त नवरात्रि में सभी पूजन करते हैं, तो सुबह के वक्त ही इस उपाय को आप कर लें। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मेरी माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि जो कोई भी माता रानी के इन उपायों को करे
माता रानी उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।